अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हो, आपका अपना मेज़बान हसन जलाल मेरे यूट्यूब चैनल देखना तो मेरे अजीज़ हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं जनाब मोहतरम, मुझे शर्म आती है इसे मोहतरम कहते हुए, काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, क्या आप वाकई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जज हैं? जितनी बगैरती तुमने अपने फ़ैसलों में करते हुए की है, हमारी पाकिस्तानी कौम दुनिया में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। तुम तो एक विलन नज़र आए हो जिसका काम सिर्फ और सिर्फ हीरो को नीचा दिखाना होता है। लेकिन तुम कहाँ से आए हो, कौन से जज हो? तुम्हारे में इज्जत गैरत का नामो निशान नज़र नहीं आता। जिस कदर हमारी पाकिस्तानी कौम दुनिया में बदनाम हुई है, उसके ज़िम्मेदार तुम हो। तुम्हारे इस फैसले में, जिसमें स्वाय इमरान खान के बुग़्ज़ के और कुछ नज़र नहीं आता, तुमने ये लिखा लिखाया फ़ैसला दिया है। जब घर जाते हो तो कैसे अपने बच्चों में बैठकर उनको अपना मुंह दिखाते हो, ये घिनौना मुंह दिखाते हो, ये बगैरत शुदा मुंह दिखाते हो। लानत है तेरी ऐसी ज़िंदगी पर, जो चंद डॉलरों की खातिर तुमने पाकिस्तान के आइन को रौंद कर रख दिया है। लेकिन याद रखना, जहाँ कहीं भी जाओगे, हमारी पाकिस्तानी कौम तुम्हें कभी चैन से नहीं जीने देगी। न जाने तुम कहाँ से आए हो, कौन से जज हो। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इतनी बड़ी सज़ा क्यों दी है? शायद कुदरत ने भूल कर दज्जाल की जगह तुम्हें भेज दिया है और कहा कि जाओ, इमरान खान चूँकि पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना चाहता है, आपने इसको रोकना है। लेकिन याद रखना दज्जाल साहब, बगैरत काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, दुनिया में कहीं आपको इज़्ज़त नहीं मिलेगी। जहाँ कहीं भी जाओगे, ये शरीफ नवाज शरीफ को तो कम इज़्ज़त किया जाता, लेकिन जो दुर्गत तुम्हारी हमारी पाकिस्तानी कौम बनाएगी, ना सिर्फ पाकिस्तानी कौम, दुनिया का हर वो शख्स जो आइन की कदर करता है, जो कानून की इज़्ज़त करता है, जो कानून के दायरे में रहकर जीना चाहता है, तेरे मुंह पर थूकेगा। तुझे दुनिया में कहीं जीने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अब तो तुम वापस भी नहीं आ सकते, लौट भी नहीं सकते। जो फ़ैसला तुमने दिया है, तुमने अपने ज़मीर को पामाल किया है। शायद ही दुनिया में इतना घटिया और बद अखलाक को इंसान पैदा हुआ हो। तुमने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड पैदा किया है कि एक वो शख्स जो दुनिया का बेहतरीन लीडर बन चुका है, अपनी आंखें बंद करके उसके बोझ में लिखा हुआ फ़ैसला सुना दिया है। लेकिन याद रखना, ये फ़ैसला तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी फ़ैसला होगा। मुझे तो डर है कि कहीं कोई मुहब्बे वतन तुम पर हमलावर ना हो जाए। शायद तुम्हें अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का मौका ना मिले। अगर मौका मिल गया तो मेरी एडवाइस ले लो। मैं तुम्हें एडवाइस करना चाहता हूँ कि आप अपनी आँखों पर, आप कहना भी मैं जुर्म समझता हूँ, तुम अपनी आँखों पर काली पट्टी बांध कर जाया करो। चूँकि फ़ैसले तो तुमने लिखे लिखवाए सुनाने होते हैं, तुम्हें क्या पता वकील क्या कह रहा है, मुलज़म क्या कह रहा है, डिफेंडेंट क्या कह रहा है। इसलिए काली पट्टी बांध कर जाया करो और जब बाहर निकलो, ताकि तुम्हें पता ही ना चल सके कि तुमने किसके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया है। तुमने आज तक पाकिस्तान के आइन और अपनी इस कुर्सी के मुताबिक कोई फ़ैसला दिया है, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसकी वजह क्या है कि तुम उस बाप के बेटे हो जिसने हज़रत कायद आज़म को भी अपोज़ किया था, और ये गद्दारी, ये आपको अपनी नस्ल से मिलती है, तुम्हारे खून में गद्दारी है। लेकिन कब तक इस गद्दारी को आप कैरी करोगे? याद रखना, हमारी पाकिस्तानी कौम तुम्हें इबरत का निशान ज़रूर बनाएगी और तुम्हारी इतनी दुर्गत बनाएगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं होगे। तुम्हारा तो मुंह काला करके खोते पर बिठा कर भी गांव में चक्कर लगाना भी इतनी बड़ी वो जो तुमने जुर्म किया है ना, ये उससे बहुत कम सज़ा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम्हें सज़ा क्या मिलनी चाहिए। अपने ज़मीर में झांकिए, खुद अपना मुंह काला करके अपने छत के ऊपर बैठकर लोगों से माफ़ी मांगो कि मुझे खुदा के वास्ते माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई है। लेकिन इतनी जुर्रत कहाँ से लाओगे? हाँ, अगर तुम दज्जाल की नस्ल से हो तो शायद तुम ये भी कर पाओ,
لیکن ہماری پاکستانی قوم تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی، کیونکہ تم نے اس ذلیل خاندان کا نمک کھایا ہے جس میں شرم و حیا کا کوئی نام و نشان نہیں ہے، جسے شریف خاندان کہتے ہیں۔ یہ وہ دنیا کا بڑا مجرم ہے جس نے ہمارے پاکستان کا خانہ خراب کیا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ چند محلوں کی خاطر، جو مکان تجھے اس نے ایون فیلڈ کے ساتھ لے کے دیے ہوئے ہیں، صرف اس کی خاطر تم نے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو، اپنی نسل کو جو ذلیل و خوار کیا ہے، دنیا میں اس کی کہیں کوئی مثال نہیں ملتی۔ لیکن یاد رکھنا، جو نفرت اس وقت پاکستانی قوم کے دلوں میں اجاگر کر چکی ہے، نہ جانے تمہارے ساتھ وہ کیا سلوک کریں۔ جب بھی آپ پر کوئی مسئلہ بنے گا نا، تو یہ نواز شریف آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا۔ اس کی آپ ہسٹری دیکھ لیجئے، یہ انسانوں کو یوز کرتا ہے، ابیوز کرتا ہے، اور پھر یہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ تم اپنے ضمیر کو اس قدر گرا چکے ہو کہ تمہارے پاس واپس آنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ پاکستان میں گلی گلی میں، گاؤں گاؤں میں، شہروں میں صرف تمہارے ہی چرچے ہو رہے ہیں، تم پر لوگ لانتے بھیج رہے ہیں، اور ادھر عمران خان زندہ باد کے نعرے کی آوازیں، صدائیں سنائی دے رہی ہیں۔ کہاں جاؤ گے اب؟ یہ جو تو نے محل بنائے نا لندن میں بیٹھ کر، تم میں وہاں رہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہاں کے لوگ اس قدر غصے میں وہاں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے ہیں، تمہیں اپنے انجام کا بھی نہیں پتا۔ میں تو آپ کو یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یو ٹرن لے لو، کیونکہ آپ نے کوئی راستہ واپس آنے کا چھوڑا ہی نہیں ہے۔ اب آپ کو سوائے عبرت کا نشان بنانے کے ہماری پاکستانی قوم کے پاس اور کوئی دوسری آپشن رہی ہی نہیں ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے ہموطنوں، آپ نے اس بغیرت قاضی فائز عیسیٰ کو عبرت کا نشان ضرور بنانا ہے۔ اس نے آپ کے پاکستان کے، آپ کے بچوں کے، آپ کے ہر چیز کے مستقبل کو تباہ و برباد کر دیا ہے۔ اس کو آپ نے کبھی سپیئر نہیں کرنا۔ تو میرے عزیزوں، اسی کے ساتھ میں آپ کی دعاؤں سے اجازت چاہوں گا۔ عمران خان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔